जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम बड़ी ही सुंदर एक कथा वर्णन करने वाले हैं। वर्णन आया कि जब हम नवरात्र में पूजा करते हैं तो 5वें दिन देवी के किस रूप की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हम देवी के एक ही रूप में नवरात्रों की पूजा कर जाते हैं कि देवी को एक ही स्वरूप। वास्तविकता से समझा जाए तो देवी के आप किसी भी रूप की पूजा करो, वो सब ही मान्यत रूप है। सब ही रूप देवी के ऐसे हैं जो भक्तों के लिए प्रिय हैं। बाकी देवी के नवरात्र में 5वें दिन जो पूजन होता है वो स्कंद माता का रूप होता है, मतलब स्कंद माता के रूप की देवी की पूजा करनी चाहिए। अब कहा कि देवी ने स्कंद माता रूप कैसे धारण किया, उन्हें स्कंद माता क्यों पुकारा जाता है। तो मैया पार्वती का जब भगवान शिव के साथ में विवाह हुआ था तो उस समय तारकासुर राक्षस सब और उपद्रव मचा रहा था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति ना मार सके, मतलब मुझे मारे तो केवल 6 मुख धारण व्यक्ति ही मारे, जिसके 6 मुख हो। अब ब्रह्मा जी के तो 4 मुख थे, भगवान शिव जी के 5 मुख थे, और ऐसे करके सब विचार करने लगे कि अब कौन इसे मार सकता है। तो सभी देवताओं ने प्रार्थना करी। उन्हें ज्ञात हुआ कि केवल मैया पार्वती और भगवान शिव से जो संतान उत्पन्न होगी वही इस तारकासुर नामक राक्षस का वध करेगी। अब ये विचार कर सभी देवता भगवान शिव के पास प्रार्थना करके गए। इधर मैया पार्वती और भगवान शिव अपने भवन में विराजमान थे। तो देवताओं ने आकर के शोर मचा दिया और मैया पार्वती उस समय गर्भ धारण नहीं कर पाई। तो मैया पार्वती ने सब देवताओं को देखा और उत्तेजित हो गई, मन में विचार किया। इतने में ही भगवान शिव का जो स्वप्न दोषकन था वो अग्नि के मुख में चला गया। अब अग्नि को मैया पार्वती ने श्राप दिया कि जिस पर मेरा अधिकार था, जो संतान मेरी होनी चाहिए थी, वो तुमने अपने मुख में धारण कर ली। लेकिन अग्नि भी उसे स्वीकार ना कर सके, उसे सह ना सके। और मैया पार्वती ने श्राप दिया था कि हे अग्नि, तुमने इसे धारण किया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि आज से तुम सर्वभक्षी बनोगी। कोई भी देवता अगर भोग ग्रहण करना चाहेगा तो तुम्हारे ही द्वारा वो भोग ग्रहण कर पाएगा। तब से अग्नि को ये श्राप लगा था और उसी कारण से अग्नि सर्वभक्षी बन गई। इसीलिए आज भी अगर देवताओं को भोग लगाते हैं तो आहुतियों द्वारा, हवन द्वारा भोग लगाया जाता है। वास्तव में तो देवता आहुति के द्वारा ही भोग लेते हैं। अब इतना विचार किया कि अग्नि जब उसे सह नहीं पाए तो अग्नि ने उसे गंगा में डाल दिया। गंगा ने उसे सह नहीं पाई तो गंगा मैया ने उसे सरकंडे के वृक्ष पर डाल दी। अब स्नान करने के लिए 6 कृतिकाएं उस समय आई हुई थी। अब उन कृतिकाओं ने देखा कि एक छोटी सी संतान है, उस बच्चे को उठा कर के लाई। अब जो कि कृतिकाओं ने उसे पाला, इसलिए उनका नाम पड़ा कार्तिकेय। अब श्री कार्तिकेय जी महाराज अब देवी के स्वरूप से प्रकट हुए थे, इसलिए अब उनका नाम स्कंद देव भी पड़ा। अब स्कंद देव जब मैया पार्वती को पता चला कि मेरी संतान ने तो जन्म ले लिया है, तो मैया पार्वती भी उन कृतिकाओं के पास गई और कार्तिकेय जी महाराज को लेकर के आई। देवताओं ने प्रार्थना करी कि प्रभु आप आए और हमारी जो एक कष्ट है उसका निवारण कीजिए। अब कृतिकाओं के पास से जब कार्तिकेय जी महाराज चले तो इधर देवी पार्वती ने उन्हें अपने गोद में बिठाया, और जैसे ही गोद में बिठाया इसीलिए देवी पार्वती का नाम पड़ा स्कंद माता, क्योंकि उन्हीं की कृपा के कारण ही कार्तिकेय जी महाराज का जन्म हुआ था। और तब कार्तिकेय जी महाराज ने उस तारकासुर राक्षस का वध किया और सभी बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन देवी की जो वास्तविक मुद्रा है स्कंद माता की, वो शेर पर सवार हुए, पीले वस्त्र धारण हुए, बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। और पीले वस्त्र ऐसे धारण कर रखे हैं, उनकी 4 भुजाएं हैं, वो चतुर्भुज रूप में प्रगटित्व है। और चारों भुजाएं में एक हाथ में उनके कार्तिकेय जी महाराज ऐसे बैठे हुए थे और एक हाथ में उनके कमल पुष्प है, और इधर वाले हाथ उनके दाहिने नीचे वाले हाथ में कार्तिकेय जी और दाहिने ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प, और बाएं वाले हाथ में वर मुद्रा, मतलब कि वर देते हुए, और नीचे वाले बाएं हाथ में उनके कमल पुष्प। ऐसा सुंदर दिव्य स्वरूप है देवी का। इसीलिए स्कंद माता का जो पूजन है वो ज़्यादातर पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है।
बाकी आप सद्भाव से देवी का पूजन करें तो देवी की कृपा और देवी की वास्तविक स्वरूपता, देवी का भाव आप पर सदैव बना रहेगा। आज के दिन जो पूजन है वो एक चौकी सजाएं, आप स्कंद माता की मूर्ति या कोई तस्वीर लाएं, उन्हें स्नान कराएं, जल के छींटे गंगा जल से स्नान इत्यादि करा करके उन्हें पीले ही वस्त्र पहनाएं। आज के दिन मतलब 5वें दिन देवी को 5वें नवरात्र में स्कंद माता को पीले वस्त्र धारण करें। उन्हें पीले वस्त्र धारण करके जहाँ तक हो सके पीला ही श्रृंगार कोई उन्हें किया करें। पीले पुष्पों से उनका पूजन करें, पीले ही पुष्प उन्हें चढ़ाएं, भले कन्नेर के पुष्प हों, पीले गेंदे हों या कोई भी पीला पुष्प आप उन्हें चढ़ा सकते हैं। और पीले ही फल से उन्हें भोग लगाएं, यानी केला हुआ, आम, ऐसे पीले फलों से आप उन्हें भोग लगाएं। और पीली ही मिठाई का आप उन्हें जो वास्तविक भोग है वो पीली मिठाई का लगाएं, चाहे लड्डू हो, बेसन के लड्डू हो या बूंदी लड्डू हो, कैसे भी हो आप उन्हें पीले ही भोजन का भोग लगाएं। इससे क्या है, देवी आप पर बड़ी ही प्रसन्न होंगी, देवी की कृपा आप पर बनी रहेगी। और आप सद्भाव से तो देवी का कैसे भी पूजन करें, आपकी मनोइच्छा है, मनोभाव है, क्योंकि भाव से बढ़कर तो कुछ नहीं होता। इसीलिए आप सद्भाव से देवी का पूजन करते रहें और इसी कारण से देवी आप पर प्रसन्न भी होती रहेंगी। तो आशा है आप सभी ऐसे ही अन्य कथाओं को श्रवण करते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें और ऐसी अन्य लीलाओं को जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।